नमस्कार दोस्तों, कुंडलिनी रहस्य की इस सीरीज में पिछले वीडियो में हमने मूलाधार चक्र के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में ऊर्जा के अदृश्य केंद्र होते हैं जो हमारी चेतना, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक विकास को नियंत्रित करते हैं? आज हम ऐसे ही एक शक्तिशाली चक्र के बारे में जानेंगे जो न केवल हमारी भावनाओं बल्कि हमारे रचनात्मक और आध्यात्मिक विकास का भी आधार है, स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे अंग्रेजी में सैक्रल चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र के ठीक ऊपर स्थित होता है। यह हमारे सृजनात्मकता, आनंद, प्रजनन शक्ति और भावनात्मक संतुलन का केंद्र है। यह चक्र हमें जीवन में आनंद और सौंदर्य का अनुभव कराता है। स्वाधिष्ठान चक्र का स्वरूप। शरीर में यह चक्र रीढ़ की हड्डी के निचले भाग, जननेंद्रिय के मूल में स्थित होता है और इसका रंग सिंदूरी होता है। यह चक्र एक 6 पंखुड़ियों वाले कमल की आकृति का होता है। इन 6 पंखुड़ियों पर बम, भम, मम, यम, रम, लम ये बीजाक्षर अंकित होते हैं जो इस चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। तत्व और अधिष्ठाता देवता। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व है जल। जल ही जीवन का आधार है और यह चक्र भी भावनाओं और रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इस चक्र के अधिष्ठाता देवता भगवान वरुण हैं, जो जल के देवता हैं। यह चक्र बीज मंत्र वम के उच्चारण से सक्रिय होता है, जो अर्धचंद्रमा की चमक जैसी दिव्यता से प्रकाशित होता है। मकर वाहन और वरुण देव। भगवान वरुण का वाहन मकर, मगरमच्छ है, जो स्वाधिष्ठान चक्र की मूल ऊर्जा का प्रतीक है। जल के भीतर रहने वाला यह प्राणी गहराई, रहस्य और चेतना की गूढ़ शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। स्वाधिष्ठान चक्र के दिव्य स्वरूप। इस चक्र के मध्य में भगवान विष्णु के युवा स्वरूप हरि का निवास है। भगवान हरि का नीलवर्ण शरीर है, वे पीतांबर धारण किए हुए हैं और उनके गले में कौस्तुभ मणि की दिव्य आभा है। उनकी उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि इस चक्र के जागरण से व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक संपन्नता प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के साथ यहाँ देवी राकिनी का वास है। देवी राकिनी नीले कमल के समान सुंदर, 4 भुजाओं वाली, तेजस्वी और चैतन्य से भरपूर हैं। उनका स्वरूप मां लक्ष्मी का एक रूप माना जाता है। वे स्वर्ण आभूषणों से सुशोभित, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए और विभिन्न अस्त्रों से सुसज्जित होती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होने के लाभ। अगर कोई व्यक्ति इस चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है और नियमित रूप से इसका साधना करता है, तो उसे अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस चक्र का जागरण व्यक्ति को काव्य, संगीत, कला और साहित्य में निपुण बना सकता है। इस चक्र को जागृत करने वाला व्यक्ति इतना मधुर बोलता है कि उसकी वाणी से अमृत जैसा प्रवाह होता है। स्वाधिष्ठान चक्र की साधना करने से व्यक्ति को भौतिक सुख संपत्ति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। यह चक्र जागृत होने पर व्यक्ति निडर, आत्मविश्वासी और संकल्प शक्ति से भरपूर हो जाता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। स्वाधिष्ठान चक्र साधना। स्वाधिष्ठान चक्र की साधना से पूर्व यह जरूरी है कि इसे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाए, क्योंकि यह चक्र हमारी गुप्त ऊर्जा और भावनाओं से जुड़ा होता है। इसलिए इसे संतुलित और सही दिशा में जागृत करना आवश्यक है। बीज मंत्र साधना। प्रतिदिन ध्यान करते समय वम बीज मंत्र का जाप करने से यह चक्र सक्रिय होने लगता है। सिंदूरी या नारंगी रंग की वस्त्र धारण करें। यह रंग स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित है और इसे जागृत करने में सहायक होता है। जल तत्व से जुड़ाव। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व जल है, इसलिए जल में ध्यान करना, नदी या जल स्रोत के पास बैठकर साधना करना लाभकारी होता है।
योग और प्राणायाम, विशेष रूप से भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और मंडूकासन इस चक्र को जागृत करने में सहायक होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र ही हमारे सृजनात्मकता, प्रेम, सौंदर्य और भावनाओं का स्रोत है। इसकी साधना से जीवन में प्रेम, समृद्धि और संतुलन आता है। यदि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो स्वाधिष्ठान चक्र का संतुलन और जागरण आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी साधना को करने से पहले एक योग्य गुरु का मार्गदर्शन अवश्य लें। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो कमेंट करके बताइए कि आप स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में क्या सोचते हैं। और ध्यान साधना, कुंडलिनी जागरण और ऊर्जा चक्रों से जुड़े और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।